हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरोही अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं जिससे कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य और उनके बच्चों की लंबी आयु हो। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है और पूरे दिन उपवास रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। अष्टमी तिथि के दिन ही उपवास रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि गुरुवार की सुबह 1:18 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। आरोही अष्टमी की शुभ पूजा का शुभ मुहूर्त 5:42 से 6:58 तक रहेगा और तारा देखने का शाम का मुहूर्त 6:06 से रहेगा। आरोही अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात 11:56 पर है। आरोही अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। आरोही माता की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करें। पूजा में रोली, चंदन, फूल, दीप, धूप आदि की जरूरत पड़ती है। आरोही अष्टमी के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। आरोही अष्टमी की पूजा के समय व्रत का कथा अवश्य सुने। आरोही अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प अवश्य करें। अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और अगर संभव हो तो ब्राह्मण को दान अवश्य करें। आरोही अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? सुई और धागा चलाना वर्जित है। इस दिन कैंची या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आरोही अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माता आरोही की मूर्ति या चित्र रखें। पूजा को स्थल को गंगा जल से पवित्र कराएं और नए वस्त्र मूर्तियों को पहनाएं। मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, फूल आदि चढ़ाएं। आरोही अष्टमी की कथा अवश्य सुने और शाम को अर्घ्य अवश्य दें। कथा के अनुसार आरोही अष्टमी के दिन पूजा के समय व्रत कथा सुनते समय आप अपनी गोद में 7 प्रकार के अनाज अवश्य रखें और कथा समाप्त होने के बाद इन अनाजों को गाय को खिला दें। इससे संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती और वे स्वस्थ रहते और इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत होती। आरोही माता की पूजा करने के बाद गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें। चंदन की धूप करें। देवी पर रोली, हल्दी और केसर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान देने से शुभ फल प्राप्त। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। यथा अनुसार गरीबों को दान अवश्य दें और भोजन कराएं। मान्यता के अनुसार आरोही पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तरी की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। विधि पूर्वक स्नान आदि के बाद तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग चांदी की आरोही की माता की मूर्ति भी रखते हैं। महिलाएं तारा या फिर चंद्रमा के निकलने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी पर मायके आई हुई थी। दीपावली की पहले ही भाभीियों के साथ वो जंगल मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथों स्याही मिट्टी में घर बनाकर रखने वाला जीव के बच्चे मर जाते हैं। वहाँ वह खुरपी से मिट्टी खोदती, उसी जगह पर स्याही का घर था जिससे उसके बच्चा के खुरपी के खोदने के कारण मर जाता है। तभी स्याही वहाँ आती और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर दुखी होकर क्रोध में साहूकार की बेटी को शाप देती है कि जैसे मेरे बच्चे की मृत्यु हुई ऐसे निसंतान हो जा तू, ऐसी ही तुम भी निसंतान, मैं तुम्हें कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपने सातों भाभीियों से कहा कि कोई भी उसके कोख बंधन का ले लो। तो आखिर में सबसे छोटी भाभी ने अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने उसकी कोख बंध अपने पर ले लिया। की बहू ने जब ले लिया तो उसके बाद गाय की सेवा करने जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसकी भी गोद भर गई।